एक रस स्थिति कैसे बनेगी? दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा, क्योंकि यह सकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात, यह सहज हो जाती है। तो ये जो यहाँ पर साकाश आप निरंतर कैसे दे सकते हो? साकाश का मतलब होता है अपने सत्य में टिककर सबको सत्य का प्रकाश दिखाना, है ना। ज्ञान प्रकाश है। प्रकाश का मतलब जो चीजें पहले आपको दिख नहीं रही थी वो दिखना शुरू हो जाए। अब यहाँ पर कोई स्थूल लाइट की बात नहीं है कि आपकी इन दो आंखों से जो चीज नहीं दिख रही थी वो दिखने लगेगी, लेकिन बुद्धि के नेत्र से पहले जो बातें आपको समझ नहीं आती थी वो बातें आपको समझ आने लगेंगी। तो यहाँ पर बाबा जब कहता है कि आप निरंतर ये सेवा कर सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप जब अपने सत्य में टिकते हो, अपने अंदर वो सत्य ज्ञान को हर समय यूज करते हो, इमर्ज रखते हो कि मैं आत्मा एक एक सेकंड, एक एक घड़ी अपने सत्य को जानती हूँ और ड्रामा से साक्षी होकर ड्रामा को देख रही हूँ, तो ये सेवा निरंतर हो जाती है। अब इसमें तबीयत की भी कोई बात नहीं। मान लीजिए कि आपका पैर ही टूट गया है और आप बिस्तर पे लेटे हो, है ना, या बीमार बुखार आया हुआ है और आप इस या डॉक्टर को दिखाने जा रहे हो, तो भी आप इस स्मृति में अगर हो कि शरीर को टेम्परेचर हुआ है, शरीर में जो पैर है उसको फ्रैक्चर हुआ है या उस वो टूटा है, लेकिन मैं आत्मा तो एकदम स्वस्थ हूँ और आत्मा को तो शरीर टच भी नहीं कर सकता, है ना। तो ये ज्ञान जैसे ही आपको इमर्ज हुआ और आप अपनी आत्मिक स्थिति में टिक गए, तो ये आपकी आपसे सत्य प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। माना आपकी अवस्था एक रस हो रही है, शरीर के अंग अंग में कुछ भी हो रहा है, लेकिन आत्मा जानती है कि मुझे कुछ नहीं हो रहा है, शरीर को हो रहा है, इसलिए वो अपने सत्य प्रकाश में जब टिकी हुई है, तो लौकिक में भी जो आत्माएं आपको देखेंगी वो आपके चेहरे को देखेंगी कि इनको तो कोई फील ही नहीं आ रही है, इनको तो कोई दर्द ही नहीं हो रहा है, या ये तो टेंशन में ही नहीं है। तो इससे एक तो आपकी स्थिति सेवा करेगी, दूसरा जो आप अपनी सत्य में जब टिके हो तो वो वाइब्रेशंस सूक्ष्म रूप में दूसरी आत्माओं तक पहुंचेगी और वो भी उन आत्माओं को भी शांति देगी, उन आत्माओं को भी आ, बहुत स्लोली, मतलब जो नोटिस नहीं कर सकते उस तरह से उनको ये महसूस कराएगी कि वो भी अपने शरीर से कुछ अलग है। यानी शरीर के भान में आकर जो उन्हें दर्द फील होता है या